Good morning, students. Let's continue chapter number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology. So today we are taking joints of bones. Joints of bones यानी हड्डियों का joint. यही है इस टॉपिक का मतलब. इस टॉपिक का जो मतलब है joints of bone यानी हड्डियों का joint, जहाँ हड्डी 1 और 2 से मिलती है उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं. जहाँ एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिल करके, तो लाइक जैसे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब मिलती है, जब जुड़ती है, तो उस हिस्से को हम बोलेंगे जॉइंट. ओके, सो स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एर्थोलॉजी. ओके, जिस किताब में जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो अब जैसे कि हमें हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम कहेंगे भैया वो हड्डी का स्ट्रक्चर और स्केलेटल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें वो बुक दे दो. नहीं, उसको हम बोलेंगे कि आर्थोलॉजी. भैया हमें आर्थोलॉजी की बुक दे दो जिसमें हड्डियों के बारे में पूरी फुल डिटेल्स मेंशन होती है, जिसके बारे में हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो यूनियन ऑफ ओनली 2 और मोर बोन्स ऑफ स्केलेटन, यानी 2 और 2 से ज़्यादा ये हड्डियाँ जब आपस में जुड़ती है उसे बोलते हैं हम जॉइंट्स ऑफ बोन्स. क्लियर. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. हमारे जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं. ओके, कुछ जॉइंट्स टेक मूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स. सेकेंड है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. थर्ड है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. यानी जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया हमारा इमूवेबल जॉइंट्स. इमूवेबल जॉइंट्स जिसमें मूवमेंट नहीं होता है. ओके, ऐसे हड्डियाँ जिनमें मूवमेंट नहीं होता है. अब जैसे एग्जाम्पल, ये हमारा जो सर है जिसे हम बोलते हैं स्कल. ओके, इस स्कल में आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो स्कल है, ये जैसे एक जैसा हेलमेट नहीं है, इसमें बीच में इसमें ऐसे जुड़ी भी है आपस में. ओके, तो वो जुड़ी भी है लेकिन उसमें गैप नहीं है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्कल और मूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स. लेकिन जो हमारा जैसे ये है, ये वाला जो फेस है यहाँ तक का, ये मूवेबल, इमूवेबल है. लेकिन ये वाला जो हिस्सा है अपना नीचे वाला जबड़ा, ये मूवेबल में आता है, ये मूव करता है यहाँ से इतना. हाँ, ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा मूव नहीं करता है और ये वाला पार्ट मूव करता है, तो इसको हम इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे. मूवेबल जॉइंट्स कंप्लीट हो चुका है. अब हम लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट है स्लाइटली थोड़ा सा खिसकना, यानी थोड़ा सा खिसकना जिसे बोलते हैं ना स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, वो हल्का सा मूवमेंट होता है. ओके, और तो इसको मैं एक छोटे से डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे क्या कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, आई विल एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम. हम पढ़ रहे थे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो जिनमें स्लाइटली मूवमेंट होता है. ओके, सो जो हमारा इसमें 2 पॉइंट्स है, सिम्फिसिस पब्लिस जॉइंट. तो ये जो हमारा जॉइंट है, ये जॉइंट कैसे आपको मैं बताती हूँ. जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है उस समय ये हल्का सा मूवमेंट होती है ताकि डिलीवरी इजीली हो जाए, तो ये वाला जॉइंट हम उसको बोलते हैं सिम्फिसिस पब्लिस जॉइंट. फिर नेक्स्ट है हमारा सिंड्रोकॉन्ड्रोसिस जॉइंट. ये कब होता है, ये देखो, ये जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे स्पेशली ये छोटे बच्चे में होता है. देखो ये है, ये बोन है, इस बोन में ये जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है इसे कार्टिलेज बोलते हैं. क्यों, ये थोड़ा सा जैसे ना सॉफ्ट बोन्स होते हैं. ओके, और ये जो सॉफ्ट बोन से ऊपर वाला जो नेक्स्ट एंड वाला जो पॉइंट है इसको एपिफिसिस बोलते हैं. फिर जो बीच वाला जो हिस्सा होता है हड्डी के बीच वाला, डायफिसिस. तो ये इस तरह का जो बोन है, ये स्पेशली बच्चों, छोटे कहते हैं छोटे बच्चों में कितनी बोन्स होती है, तो आगे जाके जैसे जैसे ये मतलब कि बच्चा बड़ा होता है तो ये पूरा बोन कंप्लीट बोन हो जाता है.
यानी उसमें ये गैप नहीं होता है, ये जो स्पंजी ये सॉफ्ट बोन है वो नहीं रहता है। ओके, तो छोटे बच्चों में ये कार्टिलेज होता है जो धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर किसी भी हड्डी के दोनों हिस्सों में एफिसिस और नीचे वाला हिस्सा एपिसिस कहते हैं, इन्हें एफिसिस कहते हैं। किसी भी बोन के ऊपर को और नीचे वाले हिस्से को एफिसिस कहते हैं, और जो बीच वाला जो हिस्सा है उसको डायफिसिस कहते हैं। ओके, फिर इन दोनों पार्ट्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे कार्टिलेज का बना होता है। इन दोनों के बीच वाला हिस्सा ही कार्टिलेज का बना होता है, एक सॉफ्ट, जो बच्चों में जिसे कहते हैं सेंट्रोकॉन्ड्रस कहलाते हैं, बच्चों में साइनोकॉन्ड्रोसिस कहलाते हैं। ये कार्टिलेज का हिस्सा बच्चों में, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये एक बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक ये टेम्परेरी होता है। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्लाइटली मूवेबल वाला जॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। फिर नाउ हम लेते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट से आपको क्लियर है कि फ्रीली मूवमेंट कौन सा वाला। ओके, अब देखो आप एक नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, तो ये वर्ड में ही आपको पता चल रहा है कि फ्रीली मूवमेंट करना, यानी हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनका अलग अलग तरीके से मूवमेंट है। देखो अब कैसे है, पहला है इसका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल बोन्स ऑफ रिस्ट, ये आपके हाथ की ओके और पैर फुट उन दोनों की, एंकल की, कार्पल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड बिटवीन टार्सल बोन्स ऑफ द एंकल, यानी इन दोनों की जो जॉइंट्स हैं इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। ये बीच में यहाँ जो जॉइंट करा हुआ है पूरा अच्छे से, दिस टाइप ऑफ ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं वो आपके रिस्ट में ओके और आपके फुट में, एंकल में वो जॉइंट्स आपको मिलेंगे ग्लाइडिंग जैसे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, ये देखो अंदर मुड़ रहा है, लेग हमारा पीछे मुड़ता है। क्या इसको मैं बैक साइड मोड़ सकती हूँ? नहीं, यानी ये यहाँ पे बैक है, यहाँ से बंद है, यानी एक तरफ से। जैसे अब हम गेट खोलते हैं, विंडो ओपन करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा थोड़ी कि वो पूरे अंदर भी खुल रहा है और बाहर भी खुल रहा है, नहीं है। तो सेम वही चीज़ हमारी हिंज जॉइंट्स में, एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट्स, वन डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन बस। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट। रिस्ट का जॉइंट, ये देखो रिस्ट जॉइंट अंदर फॉरवर्ड हो गया, इन हो गया, बैक हो गया, ओके, साइड, फिर साइड, ये है आपका कैंडलॉइड जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स पूरा फ्रीली मूवमेंट है ना, जिससे हम एग्जांपल है जॉइंट ऑफ थंब। ये देखो ये हमारा थंब है और इस थंब को ये देखो पूरा मूवमेंट होता है। ओके, इन आउट, साइड साइड और रोटेशन। तो ये है हमारा सैडल जॉइंट, यानी ये इस तरह से फिक्स है, उस बोन पे फिक्स है कि किस तरह से पूरा आप उसको रोटेट कर लो, इसको इन कर लो, इसको बैक, हल्का सा बैक कर सकते हो, फिर साइड साइड। ओके, तो ये है हमारा सैडल जॉइंट्स। फिर है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी ये है बॉल और उसके अंदर आप किसी चीज़ को फिट कर देते हो और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। तो ये देखो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, किस तरह से ये पूरा घूमता है, पूरा हाथ रोटेट हो रहा है इजीली तरीके से। ओके, नाउ नेक बॉल सर्किट में ऑल डायरेक्शन मूवमेंट है इसका शोल्डर एंड हिप जॉइंट। जो हमारा हिप का जो जॉइंट्स हैं वो पूरा रोटेट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जैसे बास्केटबॉल में हम कहते हैं ना, एक पैर को फिक्स करके और फिर आप एक दूसरे लेग से आप पूरा घूम सकते हो, लेकिन आपको उस पैर को फिक्स रखना है, यानी उस पैर को आपको नहीं मूव करना है। तो सेम वही पिवट हमारा गर्दन के साथ अटैच है, रीढ़ की हड्डी के साथ जो अटैच है वो फिक्स है, लेकिन जो मूवमेंट है वो पूरा है। ओके, तो इस तरह से ये है हमारा पिवट जॉइंट, इसे बोलते हैं पिवट जॉइंट।
Okay, so freely movable joints, these are the points already completed. If anybody have any doubt, they can ask me in the live class, and those who are not attend the live class, they can ask me the WhatsApp group. Thank you.